जीवन में मंत्रों का भी एक अपना प्रभाव होता है और जब हम जिस भावना से, चाहे नमोकार मंत्री क्यों ना हो, जिस भावना से हम उसे जाप करते हैं उस भावना के अनुरूप हमारे लिए उस मंत्र से कार्य लाभ और सिद्धि होती है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि मंत्र अकेले तुम्हारे लिए ही प्रभावकारी है। यदि आप इस नमोकार महामंत्र को सृष्टि और पर्यावरण में उपयोग करना चाहें तो इस महामंत्र के प्रभाव से सृष्टि और पर्यावरण में भी शुद्धता आती है। जो मंत्र तुम्हारी आत्म शुद्धि का कारण है वह मंत्र तुम्हारी शरीर की भी शुद्धि करेगा। जिस मंत्र के द्वारा तुम्हारे लिए आत्मा की शुद्धि होती है उस मंत्र के द्वारा तुम्हें अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, अर्थात तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे से दूर हो सकती हैं। आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति जी महाराज कहा करते थे, एक तो विषय भोगों को भोगना नहीं चाहिए, और यदि विषय भोगों के भोगे बिना तुम रह नहीं सकते तो नमोकार मंत्र जपना छोड़ना नहीं चाहिए। ये वाक्य आज भी मेरे हृदय में गूंजते हैं। विचार आता है कि इस वाक्य में कितनी ताकत है और यह यथार्थ है, सत्य है। यदि तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, तुम्हें कोई निर्णय लेने का, अच्छा और बुरा का बोध नहीं होता है, तुम्हारा मन यदि कहीं इंद्रिय विषय वासनाओं से दूषित होता है, तब ऐसे समय में आप नमोकार मंत्र को बोलिए। मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप नमोकार मंत्र को जब बोलते हैं तो थोड़ा जोर से बोलिए। मन ही मन बोलने से भी इसका फल प्राप्त होगा, किंतु आप इसे थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मन का भटकना तुम्हारा कम हो जाएगा। आप कई दफ़े माला हाथ में लिए रहते हैं, मन बोलते रहते हैं, किंतु आपका मन इधर उधर भटकता है। किंतु उसी समय यदि आपका मन भटक रहा और आप जोर से बोलने लग गए, जोर से बोलने का मतलब चिल्लाना नहीं है, जोर से बोलने का मतलब किसी दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं है। आज आपने सुबह सुना हमारा प्रतिक्रमण हम जब कर रहे थे तो प्रतिक्रमण आपको कैसा लग रहा था? एक सुरीली आवाज में है, शांति के साथ में है, सुनने वाले के लिए भी बड़ा अच्छा लगता है, ना जोर से है ना धीरे से है। यही स्थिति नमोकार मंत्र के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नमोकार मंत्र बोलने से किसी के लिए कोई अहित नहीं होता है। यहाँ पर ये जो चिड़िया चहक रही है, ये चिड़िया भी तुम्हारा नमोकार मंत्र सुनती हैं। मतलब ये है कि उनके कानों में भी कोई आवाज़ जा रही है और कुछ ना कुछ उसमें भी परिवर्तन आता है। हमारे पास एक बंदर आकर के बैठा करता था। मैंने सोचा ये बंदर यहाँ क्यों आता है? फिर मैंने बहुत गहराई के साथ सोचा तो मुझे लगा कि ये बंदर कोई पूर्व जन्म में मनुष्य रहा होगा। यह पहले कोई श्रावक धर्म में रहा होगा, किंतु किसी कारण से मायाचारी करने से, छल कपट करने से अथवा और कोई पाप करने से वह जीव मर करके बंदर की पर्याय में आया है। अब यह बोल तो नहीं सकता है, किंतु उसे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण वो मंदिर में भी आता था। किंतु मैंने देखा कि मंदिर में उसने कभी कोई क्षति नहीं की। यहाँ तक कि बंदर को कोई चीज़ मिल जाए तो वो छोड़ता नहीं है, किंतु मंदिर में चढ़े हुए द्रव्य को उसने हाथ नहीं लगाया, कभी उसने कोई फल वगैरह नहीं उठाया। मैंने सोचा इसकी होनहार गति अच्छी होगी। मेरे पास आके बैठ गया। मैंने कहा, हे भव्यात्मन, आज तुम इस मनुष्य, इस बंदर की पर्याय में हो
ये पर्याय तुम्हारे लिए बड़ी दुखदाई है, इस पर्याय से तुम छूटो। उसे नमोकार मंत्र दिया और वो प्रतिदिन बड़ी शांति के साथ नमोकार मंत्र सुनता था। हमारे कहने का अभिप्राय है, सृष्टि में रहने वाली वनस्पतियाँ, सृष्टि में रहने वाली जलवायु, सृष्टि में रहने वाले प्राणी सभी इस नमोकार महामंत्र के से प्रभावित होते हैं और अपनी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलते हैं। आप सभी के जीवन को निरंतर प्रगतिशील बनाने के लिए, आपके जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए रोज परम पूज्य आचार्य देवनंदी महाराज आपके लिए इस प्रकार के धर्मोपदेश दे रहे हैं, जिससे अपने जीवन में निरंतर आप आगे बढ़ सकें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, नमोकार मंत्र किस किस की शुद्धि कर सकता है या करता है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।